सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है। रिश्ते ये रब ही बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरे भोले सजन, मेरे प्यारे सजन, दीवाने सजन, अनजाने सजन। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर पे स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में फ्रूट्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया था। हमने सीख लिया था कि फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्रूट्स के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स में जितने भी तरह के हमारे टाइप्स होते हैं सभी को हमने इस पूरे लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया हुआ है। लेकिन क्या होता है ना, सभी चीज़ों को जब हमको एक साथ स्टडी करना होता है तो स्टडी करने में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। सभी एक एक वीडियो को ढूंढ करके देखना पड़ता है। एक बार जब अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको दोबारा बार बार कॉन्सेप्ट देखने का मन नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको रिपीट करने वाला या उनको रिवीजन वाला जो एक क्लास है उसको हम चाह रहे हैं कि सभी जितना भी हमारा टॉपिक है उसका सभी का रिवीजन वाला क्लास एक में ही मिला करके डाल देंगे, ताकि आप लोगों को किसी तरह से जब भी रिवीजन करना हो तो एक ही वीडियो देख लेंगे, उसी से आपका काम पूरा चल जाएगा। ज़्यादा बार बार 13 या 10 प्रकार की वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, पूरा एफर्ट हम ही यहाँ से कंप्लीट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस रिवीजन वाली क्लास में। फ्रूट्स की वाली रिवीजन वाली क्लास में हमने बताया था फ्रूट्स क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में हमने समझाया था कि जो सीड होता है और जो पील होता है, जो छिलका होता है, छिलका और बीज के बीच का जो भी पार्ट्स होता है वही हमारा क्या कहलाता है, फ्रूट्स कहलाता है। और जब फ्रूट्स को हमने टाइप्स के बारे में या उसके प्रकारों का अध्ययन करना शुरू किया था तो हमको पता चला था कि निषेचन के आधार पर, निषेचन फर्टिलाइजेशन आपको याद होगा, हमने बताया था एक फर्टिलाइजेशन होता है, एक डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो फ्रूट का निर्माण की बात हमने की थी, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में सीड को भी आपको पढ़ना है, सीड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है और सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों को अगले क्लास में स्टडी करना है। तो ध्यान समझिएगा। हमने बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ये दो तरह का होता है, एक केवल फर्टिलाइजेशन बताया था और दूसरा का हमने डबल फर्टिलाइजेशन बताया था। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होने से किसका निर्माण होता है, फ्रूट्स का निर्माण होता है। लेकिन हमने ये कहा था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो कभी कभी क्या होता है, ओवरी में हो जाता है, कभी कभी थैलेमस में हो जाता है, कभी कभी स्टिग्मा में हो जाता है। आगे हमने आपको समझाया हुआ है।
तो डबल फर्टिलाइजेशन से केवल फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन से जब एग जा करके मिलता है तो एग के थ्रू सीड का फॉर्मेशन होता है। तो सीड वाले चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे। इतना जान लीजिएगा कि केवल फर्टिलाइजेशन से सीड का फॉर्मेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो एंडोस्पर्म होता है उसी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप लोगों को ये फ्रूट वाली बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रूट के जब टाइप की हम बात करना शुरू किए थे तो हमने बताया था कि निषेचन के आधार पे जो हमारे फल होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहला हमारा जो फल होता है ट्रू फ्रूट्स होता है, और ट्रू फ्रूट्स के बारे में इसी को हिंदी में सत्य फल कहते हैं। और सत्य फल के बारे में बताए थे कि जब यहाँ पे तो हमारे पास जगह ही नहीं है, लेकिन जब इस ओवरी में ये इस तरह का हमारा होता है, याद करिए इस तरह से होता है। ये तो हमारा पूरा ये वाला थैलेमस वाला पार्ट होता है, ये थैलेमस होता है, ये हमारी ओवरी होती थी। इसी ओवरी में ये एग हुआ करता था। तो ये जो हिस्सा होता है इसमें ये पोलर न्यूक्लियाई वाला, यहाँ पे जब जाकर के इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन ही सिंपल शब्दों में कह देते हैं। तो यहाँ अंदर जब ओवरी में फ्रूट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन होता है तो इस फर्टिलाइजेशन से जो फल बनते हैं उस फल को हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। और दूसरा हमने बताया था कि जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम असत्य फल बोलते हैं, इसमें भी यही चीज होता है, यहीं पे जाकर के डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होता है, लेकिन ये क्या होता है ना कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन यही वाला होता है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई ये थैलेमस में आकर के क्या करता है? फ्रूट्स अपना फर्टिलाइजेशन करता है। तो जब थैलेमस में आके फर्टिलाइजेशन करता है तो इसका फॉर्मेशन थैलेमस में हो जाता है। पोलर न्यूक्लियाई जब ओवरी में रह के फर्टिलाइजेशन करेगा तो ट्रू फ्रूट्स बनता है, और जब ये थैलेमस में आके फर्टिलाइजेशन करता है तो इससे क्या बन जाता है? फॉल्स फ्रूट बन जाता है। इसके बारे में हमने आपको समझा दिया था। और जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं इनके बारे में हमने कहा था कि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ये सरक करके ये उल्टे होते हैं। तो वीडियो देख लीजिएगा, अगर ना कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं, बार बार कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे। इस तरह के कुछ ऐसे फल होते हैं जो उल्टे होते हैं, तो उनके ओवरी से क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई एक सब सड़क के कहाँ चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं, और जब नीचे पहुंच जाते हैं तो स्टिग्मा पे चले जाते हैं। स्टिग्मा पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ जो फ्रूट्स बनते हैं उस तरह के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? सीडलेस फ्रूट्स बोलते हैं या अनिषेच फल कहते हैं। तो पूछ लेता है कि ट्रू फल जो फ्रूट्स होते हैं, सत्य जो फल होते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? तो उनका निर्माण ओवरी में होता है। असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? थैलेमस में होता है। और अनिषेच फल जिसे बोलते हैं हम लोग सीडलेस फ्रूट, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण कहाँ हो जाता है? इसका निर्माण हमारा स्टिग्मा में हो जाता है। तो निषेचन के आधार पे फलों के जो प्रकार थे ये हमारे क्लियर हो जाते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप था वो था निर्माण के आधार पे, जो फलों का फॉर्मेशन होता है उसके निर्माण के आधार पे, उसके बेसिस पे हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जब हम इनको स्टडी करना शुरू किए थे तो हमको पता चला था कि ये भी 3 टाइप्स के हुआ करते थे। एक सिंपल फ्रूट्स हुआ करता था, एक कलेक्टिव फ्रूट्स हुआ करता था, और एक हमारा मोन्टेस फ्रूट हुआ करता था। सिंपल फ्रूट को हम लोग बोलते थे साधारण फल। ये जो साधारण फल की खासियत होती थी, एक ही फूल से, देखिए यहाँ सिंपल लिख दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। अभी हटेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो जो सिंपल फ्रूट्स होते थे इसमें क्या होता था? एक फूल में केवल एक ही फल लगता था। तो इस तरह के जो हमारे फ्रूट्स हुआ करते थे इनको हम क्या बोलते थे? सिंपल फ्रूट्स या साधारण फल बोलते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फूल एक ही होता है, उस एक ही फूल में कई सारे फल लग जाते हैं। फूल एक फल अनेक, देखिए यहाँ देखिए, फूल एक और फल अनेक। तो जब फल अनेक लग जाए और फूल एक ही हो तो इस तरह के फूल को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव फ्रूट्स, यानी किसी को सामूहिक फल भी बोलते हैं। इसके बाद जब हम स्टडी कर रहे थे इसका तीसरा टाइप था वो हमारा मोन्टेस फ्रूट था। मोन्टेस फ्रूट को हिंदी में संगठित फल बोलते हैं। ये जो संगठित फल हमारा होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो इसकी कैलिक्स होते हैं, कोरेला होते हैं, वो सब साथ साथ रहते हैं, एक ही साथ। जैसे अनानास के बारे में हमने बताया था, इसका जो कोरेला नहीं झड़ता है, इसका कैलिक्स नहीं झड़ता है, और ये सब साथों साथ चलता है, अंदर फ्रूट अपना बना रहता है, इसमें झड़ के कुछ गिरता नहीं है। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? जो है मोन्टेस फ्रूट बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या कह देते हैं? संगठित फल कह देते हैं। उसके बाद हमने फिर डिवाइडेशन किया था, टाइप्स के बारे में बात किया था, लेकिन अब की बार बेस किसको बनाया था? सीड के आकार को, सीड के साइज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारे जो फ्रूट्स हैं ये हमारे फिर कितने टाइप्स के थे? फिर 3 टाइप्स के थे। पहला हमारा कौन सा था? ड्रग फ्रूट्स था। और ये जो ड्रग फ्रूट्स था, ये ड्रग फ्रूट क्या था? इसकी जो साइज होती थी, इसके जो सीड्स होते हैं, ड्रग फ्रूट के जो सीड होते हैं 3 तरह का था। एक ड्रग फ्रूट्स, एक बेरी फ्रूट्स और एक पॉम फ्रूट।
तो ये जो हमारा ड्रग फ्रूट था, इस ड्रग फ्रूट का जो अंदर का जो सीड होता है उसका साइज नॉर्मल साइज का होता है। जैसे मतलब ठीक ठाक फ्रूट है तो उसके अंदर जो बीज होगा उसी फ्रूट के साइज के लगभग ठीक ठाक का होता है। इसको हमने समझा दिया था आपको। और जो बेरी फ्रूट्स होते हैं, बेरी फ्रूट्स की खासियत होती है इनके जो सीड होते हैं वो स्लीपरी होते हैं, उनको पकड़ेंगे तो बिछलेंगे, सरकेंगे, सरक जाते हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? बेरी फ्रूट्स बोलते हैं। और जो पाम फ्रूट्स होते हैं, जितने भी हमारे असत्य फल होते हैं, जितने भी हमारे असत्य फल होते हैं, इन सभी असत्य फल या फॉल्स फ्रूट्स को ही हम क्या बोलते हैं? पाम फ्रूट्स बोलते हैं। तो फ्रूट्स के जितने टाइप्स थे हमने इस तरह से कवर कर लिया था। आज भी आप लोगों को हमने इजीली कवर करा दिया है। कभी मान लीजिए रिवीजन करना होगा, आपको लगे कि हम चीज़ें भूल गए हैं, तो एक बार रिवीजन वाली क्लास देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए रिवीजन वाली क्लास बनाने का सिर्फ यही हमारा एक मकसद है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे, यहाँ देखिए छोटा सा लिखे, पार्ट्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? लास्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ फ्रूट का भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं कि जब फ्रूट्स के पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे तो फ्रूट्स के पार्ट्स भी हमारे 3 थे। देखिए जितना टाइप पढ़ा रहे हैं, टाइप भी 3 है। निषेचन के आधार पे फ्रूट्स 3 टाइप्स के, निर्माण के आधार पे फ्रूट्स 3 टाइप्स के, बीज के आकार के आधार पे फ्रूट्स 3 टाइप्स के। और जो फ्रूट्स के पार्ट्स की बात करेंगे, फल के कितने भाग होते हैं इनकी बात करते हैं, तो इनके भी 3 भाग होते हैं। तो हमने बताया था कि जब 3 भाग की बात करेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि जो छिलका एक भाग हो गया, उसके अंदर का जो जिसको हम खाते हैं, खाने वाला भाग 2 हो गया और सीड 3। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम खाते हैं, छिलका और सीड के बीच वाला जो भाग होता है, इसका खुद का 3 पार्ट होता है। बीच वाले भाग का 3 पार्ट होता है। एक छिलके से चिपका रहता है जिसको हम खींच के दांत से खाते हैं, और एक सीड के साथ चिपका रहता है, जो गुठली होती है गुठली के साथ चिपका रहता है, वो वाला भाग होता है। एक बीच वाला भाग होता है जिसको हम चूस को खा लेते हैं। तो 3 तरह का भाग होता है। एक पहले वाले भाग को जो छिलके के साथ चिपका रहता है, छिलके के साथ चिपका रहता है, उसे हम एपिकार्प कहते हैं। और जो सीड वाला पार्ट होता है, सीड के साथ चिपका रहता है, उसको हम इंडोकार्प कहते हैं। और जो सबसे बीच वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? मीसोकार्प कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 भाग हो जाते हैं फल के। पहला भाग कौन सा हो जाता है? एपिकार्प, बाह्य फलाभित्ति बोलते हैं। दूसरा बीच वाला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मीसोकार्प, मध्य फलाभित्ति। और तीसरा वाला जो पार्ट होता है जो गुठली से चिपका रहता है उसे हम बोलते हैं इंडोकार्प, इसी को आंतरिक फलाभित्ति कहते हैं। तो ये तीनों हमारे फ्रूट्स के पार्ट्स हो जाते हैं। और इसी के साथ ये जो फ्रूट्स वाली वीडियो थी, जो जितनी आपके लायक जानकारी थी या जितनी हमको लगता था कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उतनी चीज़ें हमने आपको इन सभी पार्ट्स में, वीडियो एक एक पार्ट में हमने कवर कर लिया हुआ है। अब आज के बाद जो नई वीडियो हमारी आने वाली है, देखिए अभी तक की सभी वीडियोज़ में हमने क्या, जब हमने प्लांट्स को शुरू किया तो प्लांट्स के रूट्स के बारे में स्टडी कर लिया, स्टेम के बारे में स्टडी कर लिया, लीफ के बारे में स्टडी कर लिया, फ्लावर के बारे में स्टडी कर लिया, फ्रूट्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब इसकी जो लास्ट वीडियो आने वाली है वो हमारी वीडियो होगी सीड। सीड को पढ़ाने के बाद उसके बाद हम थोड़ा विचार करेंगे, देखते हैं किस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस करने लायक है, उसके बाद उसको आपके शुरू कर देंगे। कोशिश करेंगे फूड वाली वीडियो ला दें आप लोगों में। जैसे फूड होता है, फूड में क्या क्या चीज़ें कंटेंस करता है और जो चीज़ें हम खाते हैं उसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में कोशिश करेंगे कि हम वीडियो ला दें। या तो ये वीडियो लाएंगे या तो ये सेल वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे, सेल के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं उसके पार्ट्स होते हैं, डीएनए आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें करते हैं जा करके, इन सभी चीज़ों के बारे में हो सकता है इन दोनों में से कोई, चाहे या तो फूड वाली वीडियो आएगी सीड के बाद या तो सेल वाली वीडियो आएगी, दोनों में से कोई एक वीडियो आने वाली है आप लोगों की। तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, आराम आराम से एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ओवर करते हैं। नमस्कार, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।